ईरान का सिहोनियों को करारा जवाब, इसराइल पर गोला बारूद की बरसात कर दी। 50% ईरानी ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल हदफ पर जा लगे। इजरायली फिजाइया की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला इजरायली जेट तैयारों का सबसे बड़ा अड्डा रामोन एयरबेस ईरान ने तबाह कर दिया। सिहोनियों के फैसला साज ऐवानों और असला डिपो को निशाना बनाया गया। इजरायली पार्लियामेंट पर भी ड्रोन्स जा लगे। मिसाइलों की बरसात होते ही काबिज इजरायली शहरी तल अवीव से फरार होने लगे। रोना पीटना शुरू कर दिया। इजराइल में स्कूल, यूनिवर्सिटियों और कैंप बंद, तमाम इज्तिमात महदूद। इजराइल का अरबों डॉलर का आयरन डोम नाकाम हो गया। ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल और ड्रोन्स 2 घंटे का सफर करके इजराइल पहुंचे। ईरानी हथियारों ने इराकी हुदूद का इस्तेमाल किया। इराकी शहर करबला से गुजरते मिसाइल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मिसाइल मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस की हुदूद से गुजरे और इजराइलियों पर कहर बनकर बरसे। ईरानी हमलों पर इजराइल की सीटी गुम। नेतन्याहू को जान बचाने के लाले पड़ गए। अपनी फौजी क़यादत के साथ जेर जमीन बंकर में छुप गया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अपनी नाकामी छुपाने लगा। शदीद नुकसान के बावजूद काबीना इजलास में नुकसान कम से कम बताने पर इत्तफाक, कहा सिर्फ एक हदफ निशाना बना। सिहोनी रियासत की दोहरी चाल। इजरायली काबीना की ईरान पर जवाबी हमले की मंजूरी। जवाबी हमले का इख्तियार इजरायली फौज के हवाले। इजराइल की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। ईरानी हमले की मजम्मत का मुतालबा। अमेरिका का ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू को बता दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में जो बाइडेन का कहना था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। ईरान का इजराइल पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर 51 के तहत कानूनी और जायज़ करार। हमले के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान, कहा हमला अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के ऐन मुताबिक और दिफाई पोजीशन में किया। इजराइल नासूर है और नाजायज़ काबिज रियासत को सबक सिखाना ज़रूरी था। मुस्तकबिल में भी गैर कानूनी इक़दाम के मुकाबले में ईरान ऐसी कार्रवाई से हरगिज़ गुरेज नहीं करेगा। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स का एलामिया जारी। ईरानी अवाम को पुरसुकून रहने और मुतमईन रहने की तलकीन। बयान में कहा गया है कि इसराइल की किसी भी शरारत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अवामी दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। इजराइल पर ईरानी हमले के बाद लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह का मायने खेज ट्वीट लिखा, खुदा के नाम से खुदा के नाम पर उसे बहता और गुजरने दो। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह और यमन के अंसारुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। बाखबर जराए का दावा। इजराइल की जानिब से ईरानी हमले के जवाब में इराक में किसी भी शरारत का इम्कान। इराकी तंजीम अजल शबी ने अलर्ट जारी कर दिया। इराकी रज़ाकार फोर्सेस को तैयार रहने का हुक्म। सिहोनी हुकूमत के मुमकिन जवाबी रद्द-ए-अमल का मुकाबला करने के लिए अवामी रज़ाकार फोर्सेस को अलर्ट कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंथोनी गुतेरेस के ईरानी हमले की मज़म्मत। ईरान और इजराइल दोनों से सब्र और तहम्मुल की अपील, कहा ख़ित्ता जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खित्ते में कशीदगी। सऊदी अरब का गहरी तशवीश का इजहार। तमाम फरीकैन से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। बयान में कहा गया है कि सलामती कौंसिल आलमी अमन और सलामती बरकरार रखने में जिम्मेदारी पूरी करे। खित्ते में आलमी अमन और सलामती का मामला इंतहाई हसास है। बहरान फैलता है तो उसके नताइज संगीन होंगे। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। ताज़ा वाक़यात को सिफारतकारी की नाकामी करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, यहाँ भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल बैनुल अक़वामी अमन और सलामती कायम रखने में नाकाम हुई। ये वाक़यात संगीन असरात रखते हैं। तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। अब सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान ने कहा था खित्ते में दुश्मनी को रोका और गजा में सीज फायर किया जाए। ईरानी शहरी जंग के आगाज के साथ ही जश्न मनाने लगे। ईरान के तारीखी शहर कुम में बीबी फातिमा मासूमा के रोजे पर ईरानी और फ़लस्तीनी परचम उठे। हज़ारों अफराद पहुँच गए। लबनान में भी रैली निकाली गई। फ़लस्तीन में भी मस्जिद अक्सा के अहाते में लोग जमा। लब्बैक या अल्लाह के नारे।
बादलों की घन गरज, शहर कायद में काली घटाओं का राज। कराची में बिलाखिर अब्रे रहमत बरस पड़ी, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। शहरियों ने मौसम को एंजॉय करने के लिए साहिल का रुख कर लिया। सूबे के तमाम बल्दियाती इदारे, इंतजामिया और अस्पताल हाई अलर्ट। रहमत बन गई जहमत। पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से तबाही, आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 24 अफराद जाँ भाग। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बरसाती नदी नालों में तूफानी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई मकामात पर दीवारें मुनहदम। खैबर पख्तूनख्वा में भी लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद शाहराहें बंद। लाहौर में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन हुकूमत को पाश कर देगी, उमर अयूब का दावा। कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं चलेगी, पीटीआई का वक्त आने वाला है। साबिक वज़ीर आला और उनकी अहलिया जल्द रिहा होंगे। शरीफ खिलजी पीपल्स पार्टी से मुस्ताफ़ी होकर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। कहा कैदी नंबर 804 का साथ देकर सियासी शऊर का मुजाहिरा करें। गवर्नर बलूचिस्तान के लिए नून लीग के जाफर मंदोखेल का नाम, वज़ीर आज़म क्वेटा आकर ऐलान करेंगे। जाफर मंदोखेल को PV2 ज़ोब से इलेक्शन में शिकस्त हुई थी। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। बलूचिस्तान काबीना 2 माह भी तश्कील न दी जा सकी। पहले सेंट इंतखाबात, फिर वज़ीर आला की बैरून मुल्क रवानगी और फिर ईद के बाद काबीना की तश्कील के वादे भी वफा न हो सके। सूबे में कई अहम उमूर इल्तवा के शिकार। काबीना में कौन कौन शामिल होगा, किस किस को वजारतें मिलेंगी, रहनुमा खुद। वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जा रही है। घड़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जयालों का लहू गरमाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बिलावल भुट्टो कहते हैं हम शहीद को खराज अकीदत पेश करने के साथ इन नजरियात की पासदारी का भी अहद करेंगे। बहावलनगर वाक़े की तहकीकात, पंजाब हुकूमत की बनाई गई JIT का नोटिफिकेशन सामने आ गया। स्पेशल सेक्रेटरी होम फजल रहमान JIT के कन्वीनियर मुकर्रर। कमिश्नर बहावलपुर नादिर JIT के मेंबर मुकर्रर। ISI और IB का एक नुमाइंदा भी JIT का कारकुन होगा। मियां चुन्नू में दोस्तों के तशद्दुद से नौजवान कत्ल। मकतूल फ़खर अब्बास को दोस्त कमालिया से मोहसिन बाल ईद मिलने के लिए लाए। रात गए डेरा नौबहार काठिया पर दोस्तों ने तशद्दुद किया और लाश अस्पताल फेंक गए। अहले खाना का इल्जाम। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मकतूल के जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद के निशानात हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज। न्यूजीलैंड स्क्वाड पाकिस्तान पहुंच गया। खिलाड़ियों के इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। टीम 18, 19 और 21 अप्रैल को रावलपिंडी में 3 मैचेस खेलेगी। 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में 2 T20 शेड्यूल।